Welcome to the FEE online MDCAT preparation. This is Dr. Numan Asgar, your biology expert. So let's start our today's topic, that is lipids. So lipids के लिए दो टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाइक हाइड्रोफोबिक एंड लिपोफिलिक. Hydrophobic means water insoluble and lipophilic means lipid soluble. अब प्रॉपर्टीज देखते हैं. दे आर insoluble in water but soluble in organic solvents like ether, alcohol, chloroform and benzene. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का. स्टोर करते हैं डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और अगर लिपिड्स की अमाउंट सेम हो तो लिपिड जो हैं वो स्टोर करते हैं डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स ड्यू टू द हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड वेरी लो ऑक्सीजन. इंसुलेटिंग लेयर के तौर पे लिपिड्स काम करते हैं. वैक्सीज इन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स. क्यूटीन जो कि एक एडिशनल लेयर है ऑन क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, जो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं. लिपिड्स को सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे इनटू सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स एंड डेराइव्ड लिपिड्स. सिंपल लिपिड्स को सबसे पहले स्टडी करते हैं. दे आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल. अब ये अल्कोहल अगर तो ग्लिसरल होगी तो उसे हम ट्रू फैट्स कहेंगे, और अगर ये अदर देन ग्लिसरल होगी तो वैक्सीज कहलाएंगे. इसका मतलब जो ट्रू फैट्स हैं वो सिंपल लिपिड्स हैं, जो वैक्सीज हैं वो भी सिंपल लिपिड्स हैं. ट्रू फैट्स में जो अल्कोहल होती है वो ग्लिसरल होती है, जबकि वैक्सीज में जो अल्कोहल होती है वो अदर देन ग्लिसरल होती है. कॉन्जुगेटेड जो लिपिड्स होते हैं उसमें सिंपल लिपिड्स के साथ नॉन लिपिड पार्ट अटैच होता है. इसमें एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड जिसमें फॉस्फेट अटैच होगा, ग्लाइकोलिपिड जिसमें कार्बोहाइड्रेट अटैच होगी, लाइपोप्रोटीन जिसमें प्रोटीन अटैच होगी. इन द केस ऑफ डेराइव्ड लिपिड्स देयर आर टू टाइप्स हैं इसकी, स्टेरॉइड्स एंड टर्पीन्स. स्टेरॉइड्स में हम एग्जांपल दे सकते हैं कोलेस्टेरॉल that is obtained from animal origin, and we can also quote the example of steroid hormones like progesterone, testosterone, we will discuss later. Terpenes like rubber, etc. अब सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं असाइल ग्लिसरल्स, जिनको ट्रू फैट्स और न्यूट्रल लिपिड्स भी कहा जाता है. असाइल ग्लिसरल जो हैं दे आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरल, जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया. अब फैटी एसिड्स जो होते हैं उनके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, दैट इज़ गिवन इन योर बुक 2 to 30. अब ये जो फैटी एसिड्स हैं ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं. सैचुरेटेड जिसमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगी, जबकि अनसैचुरेटेड इसमें अप टू 6 डबल बॉन्ड हो सकती हैं, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर बुक. सैचुरेटेड सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, अनसैचुरेटेड लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर. फैटी एसिड्स आर स्ट्रेट चेन एंड अनसैचुरेटेड मे बी ब्रांच्ड और रिंग्ड. एनिमल फैट्स जो होते हैं दे आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और मोस्ट ऑफ द प्लांट फैट्स आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. अब सैचुरेटेड फैटी एसिड में जो एग्जांपल्स आपकी बुक में हैं, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, पामिटिक एसिड, इसमें 2 कार्बन होती हैं, इसमें 4 होती हैं, इसमें 16 होती हैं. अनसैचुरेटेड की एग्जांपल जो आपकी बुक में है दैट इज़ ओलिक एसिड, इसमें 18 कार्बन है और इसमें डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान में होती है. अब ये स्ट्रक्चर है ग्लिसरल का, और इसके साथ जितने फैटी एसिड्स अटैच होंगे उसके अकॉर्डिंगली उसका स्ट्रक्चर बन जाता है. अब यहाँ पे हम आपकी बुक के अकॉर्डिंगली जो 3 फैटी एसिड्स को अटैच किया गया, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो ग्लिसरल है उसका OH यानी कि जो अल्कोहल है उससे H, और जो एसिड है उसका हाइड्रोजन. इस तरीके से हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल एंड हाइड्रोजन ग्रुप ऑफ फैटी एसिड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल एंड हाइड्रोजन ऑफ फैटी एसिड, तो ये कंबाइन करेंगे और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसका नाम होगा ट्राई असाइल ग्लिसरल. सो अब हम न्यूट्रल ट्रू फैट्स या असाइल ग्लिसरल
इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अब हमने नोट करना है। तो अगर हम इसके ना स्ट्रक्चर को देखें तो दैट वन इज़ द ग्लिसरल, और अगर इसमें एक फैटी एसिड है तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है, यानी कि ये ग्लिसरल का पार्ट है और ये फैटी एसिड का पार्ट है। तो जो ग्लिसरल का पार्ट होता है दैट इज़ हाइड्रोफिलिक, और जो हाइड्रोफिलिक का मतलब जो वाटर सॉल्युबल है, और जो फैटी एसिड का पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक, यानी कि जो वाटर इनसॉल्युबल होगा। अब अगर इसके साथ 2 फैटी एसिड अटैच हो जाएंगे या 3 फैटी एसिड अटैच हो जाएंगे, इसको हम कहेंगे मोनोग्लिसराइड। और मोनोग्लिसराइड का मतलब कि इसमें एक फैटी एसिड अटैच है। अगर 2 फैटी एसिड होंगे तो डाइग्लिसराइड, और अगर 3 फैटी एसिड होंगे तो ट्राइग्लिसराइड, जिसकी एग्जांपल जिसको हमने डिस्कस भी किया। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कि जो अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। सो दैट्स वाई ये कहा जाता है कि अनसैचुरेटेड जो फैट्स हैं उसका इंटेक करना चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर वो फिर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द सैचुरेटेड फैट्स। अगर हम सैचुरेटेड फैट्स को ही इंटेक करेंगे डायरेक्टली तो ये डिपॉजिट होने की टेंडेंसी रखते हैं ब्लड वेसल्स में, जैसे समटाइम्स कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन हो गई। तो सैचुरेटेड फैट के इंटेक की बजाय अनसैचुरेटेड फैट का इंटेक करना चाहिए, जो बॉडी के अंदर हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो, तो दैट इज़ मोर सेफ फॉर अस। अब अगर हम इसके फंक्शन को डिस्कस करें तो फंक्शंस इस तरह हैं कि जो ये फैट होते हैं ट्रू फैट्स, ये स्किन में डिपॉजिट हो जाते हैं स्किन की लेयर में, इसलिए इसको सबकुटेनियस फैट्स कहते हैं। जो सबकुटेनियस फैट्स हैं दे बिहेव एज इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स के तौर पे वर्क करते हैं। और दूसरा फंक्शन है कि दे डिपॉजिटेड अराउंड ऑर्गन्स, डिपॉजिट हो जाएंगे ऑर्गन्स के अराउंड में, जिससे वो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट शॉक्स, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक्स। और एक और फंक्शन इसका कि ये रिज़र्व मटेरियल है, रिज़र्व फॉर्म है ऑफ एनर्जी। सो ये फंक्शंस हैं ट्रू फैट्स के। अब हम डिस्कस करने लगे हैं यहाँ पे द नेक्स्ट इज़ वैक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सेस एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल अदर देन ग्लिसरल, यानी कि इसमें ग्लिसरल नहीं होती। तो आपकी बुक की जो वर्डिंग है कि जो केमिकली हम कह सकते हैं, केमिकली जो वैक्सेस होती हैं दे आर मिक्सचर्स ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स, जिसमें कार्बन नंबर ऑड होंगे, अल्कोहल्स, कीटोन्स एंड एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो दैट इज़ द लाइन ऑफ योर बुक जो यहाँ पे मेंशन की मैंने। अब हम वैक्सीज की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे टाइप्स एंड फंक्शंस, तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्लांट वैक्स, जो कि अटैच होती है विद क्यूटिन एंड दिस फॉर्म्स क्यूटिकल। क्यूटिकल की जो लेयर है। नेक्स्ट इज दी बी वैक्स, जो कि इंसेक्ट यानी कि हनी बी जो है वो रिलीज़ करता है। नेक्स्ट इज़ दी ईयर वैक्स, जो हमारे ईयर्स में रिलीज़ होता है। एंड नेक्स्ट इज़ दी सीबम दैट इज़ सिक्रेटेड बाय सेबेशियस ग्लैंड्स, और जो ऑयल बेसिकली प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में स्किन के ऊपर, उसे सीबम कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट इज़ वूल वैक्स,
जो कि शीप्स के हेयर में प्रेजेंट होता है। तो जो वैक्सीज हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं प्लांट्स को फ्रॉम वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेज इन द केस ऑफ दिस वन, एंड आल्सो एक्ट एज अ बैरियर इन द केस ऑफ इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड शीप। ये जो यहाँ पे डिस्कस हुआ कि वो एक वाटर बैरियर के तौर पे यूज होता है। सो नेक्स्ट इज द फॉस्फोलिपिड्स, दीज आर द कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। सो ये स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड का। इसमें डैट वन इज ग्लिसरल, और इसके जो नीचे ये जो टेल नज़र आ रही है हेड पोर्शन है ग्लिसरल, और ये जो टेल है दैट इज ऑफ फैटी एसिड। अब इसमें अगर एक साइड पे अटैचमेंट होगी फॉस्फोरिक एसिड की, और अगर हम एग्जांपल लें मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड दैट इज फॉस्फोटिडाइल कोलिन, तो फॉस्फोटिडाइल कोलिन जिसका कॉमन नेम है लेसिथिन, इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आए हैं बहुत दफ़ा। तो इस ग्लिसरल के साथ इसकी पहले बेस अटैच होगी, नाइट्रोजीनस बेस जो कि कोलिन है, तो दैट वन इज कोलिन, और इस कोलिन के साथ फिर अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप, तो दैट वन इज द फॉस्फेट ग्रुप। तो ये हो गया फॉस्फोटिडाइल कोलिन। अब इसमें जो दूसरी नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं उसमें इथानोलामीन एंड सेरीन भी प्रेजेंट होती हैं इन सम स्ट्रक्चर्स। दे आर कॉमन इन बैक्टीरिया, प्लांट एंड एनिमल, एंड दे आर आल्सो एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन्स। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक पॉइंट है, जो एक दफ़ा क्वेश्चन भी आया एमडी कैट में, कि जो टिल्ट आता है इन द फैटी एसिड, इसकी क्या रीज़न है, तो वो मैं यहाँ पे एक बॉक्स में मेंशन करता हूँ, तो ताकि आपके लिए क्लियर हो। टिल्ट इन फैटी एसिड टेल, फैटी एसिड टेल में जो टिल्ट आता है that is due to unsaturated fatty acids, unsaturated fatty acids की वजह से ये टिल्ट आता है। will be terpenes that are made up of isoprene units। isoprene units जो है ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है, जो कि आपको शो किया यहाँ पे। तो इस आइसोप्रीन यूनिट की कंडेंसेशन, यानी कि बहुत सारे आइसोप्रीन यूनिट्स कंबाइन होते हैं, तो फिर टर्पीन्स के बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो फॉर्म होते हैं, जैसे रबर जिसको पॉलीटर्पीन्स भी कहा जाता है, यानी कि इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं आइसोप्रीन के। कैरोटीनॉइड्स इसकी एग्जांपल में आता है, स्टेरॉइड्स एंड सम स्टेरॉइड्स एंड टर्पीन्स टू। So these are the examples of terpenoids. So now let's check your knowledge. Lecithins are composed of, options are alpha, now beta, now Charlie, and that's delta. So think over it and find out the answer. Next question is, phospholipids are important cell membrane components because options are alpha, they have glycerol, beta, they can form bilayers in water, Charlie, they have both polar and non-polar portions, they combine covalently with proteins. Next, acyl glycerols like fats and oils are esters formed by condensation reaction between fatty acids and water, fatty acids and alcohol, fatty acids and glucose, fatty acids and phosphates. Next question is, which of the following is an unsaturated fatty acid that comes in MCAT 2013? Options are acetic acid, oleic acid, butyric acid and palmitic acid. Find out the answer. Next question is, the major chemical part of a phospholipid that contributes for energy production. Options are fatty acids, glycerol, phosphate and all of these. So this is the end from my side. Thank you very much and Allah Hafiz.